जरा सोचिए, एक ऐसा कोर्ट जहां मुल्जिम के चेहरे पर डर नहीं लेकिन उम्मीद होती है। एक ऐसा जज जो जुर्माना लगाने से पहले इंसानियत के जज्बात को समझता है, और एक ऐसा इंसान जिसका एक फैसला लोगों की जिंदगी बदल देता है। ये कहानी है जज फ्रैंक कैप्रियो की, जो दुनिया भर में काइंडेस्ट जज के नाम से मशहूर हुए। फ्रैंक कैप्रियो 1936 में अमेरिका के छोटे से शहर प्रोविडेंस रोड आइलैंड में पैदा हुए। उनके वालिद एक सिंपल इमिग्रेंट फैमिली से थे जो इटली से अमेरिका आए। बचपन में घर के माली हालात अच्छे नहीं थे। फ्रैंक को दिन रात मेहनत करके अपना स्कूल और एजुकेशन पूरा करना पड़ता। उनका कहना था, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा असर मेरे वालिद की मेहनत और ईमानदारी का था। ये वही इंसान थे जो बचपन से समझ गए थे कि इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, इंसानियत से भी होता है। फ्रैंक ने अपनी एजुकेशन रोड आइलैंड कॉलेज से की और फिर सफोक यूनिवर्सिटी बोस्टन से लॉ की डिग्री हासिल की। जवान फ्रैंक ने लॉयर बनने का सपना देखा, लेकिन उनका असल मिशन था लोगों की जिंदगी में आसानियां लाना। वो 1962 में लॉ एग्जाम पास कर गए और एक ऑर्डिनरी लॉयर के तौर पर अपना सफर शुरू किया। फ्रैंक कैप्रियो सिर्फ एक लॉयर नहीं थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रखा। उनको प्रोविडेंस सिटी काउंसिल में इलेक्ट किया गया, जहां उन्होंने अवाम की खिदमत और इंसाफ दोनों को अपना मिशन बनाया। उनका नाम लोगों में एक ऐसे इंसान का था जो अवाम के मसाइल को समझता था। 1985 में फ्रैंक कैप्रियो को प्रोविडेंस म्यूनिसिपल कोर्ट का चीफ जज बनाया गया, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देती है। एक आम कोर्ट रूम जहां पार्किंग टिकट्स और छोटी मोटी वायलेशन होती थी, लेकिन जज कैप्रियो ने उस छोटी कोर्ट को दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया। एक टीवी शो कोर्ट एंड प्रोविडेंस शुरू हुआ जो उनके कोर्ट की असली प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करता था। शुरू में ये एक लोकल चैनल पर आता था, लेकिन धीरे धीरे उनके फैसले और इंसानियत से भरे डायलॉग्स वायरल होने लगे। लोग कहने लगे, ये सिर्फ एक जज नहीं, एक इंसानियत के टीचर हैं। यहाँ उनके कुछ फैसले दुनिया के लिए मिसाल बन गए, जैसे कि गरीब माँ का किस्सा। एक माँ अपने बच्चे के लिए कोर्ट आई, उस पर पार्किंग का फाइन था, लेकिन उसने कहा उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं। जज कैप्रियो ने जुर्माना माफ कर दिया और कहा, लॉ कहता है तुम्हें फाइन देना चाहिए, लेकिन इंसानियत कहती है तुम्हें रहम चाहिए। बीमार हस्बैंड का किस्सा। एक बुजुर्ग आदमी जो अपनी वाइफ की बीमारी की वजह से फाइन नहीं भर सका। जज ने जुर्माना माफ किया और कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपनी बीवी है और यही तुम्हारी इबादत है। छोटे बच्चे की गुफ्तगू। एक छोटा बच्चा अपने वालिद के साथ आया। जज ने उससे पूछा, तुम क्या फैसला करते हो? बच्चे ने कहा, प्लीज माफ कर दें। और जज कैप्रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, जज का फैसला तुम कर गए हो। इन मूवमेंट से पूरी दुनिया को रुला दिया। सोशल मीडिया ने जज कैप्रियो को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उनके क्लिप्स फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वायरल हुए। हर जगह उनको वर्ल्ड नाइसेस्ट जज कहा गया। उनका मैसेज सिंपल था, कानून इंसानियत के लिए है, ना कि इंसानियत कानून के लिए। जज कैप्रियो कहते थे, मैं लोगों का बैकग्राउंड देखता हूँ, ना कि सिर्फ जुर्म। मेरा काम उनकी जिंदगी खत्म करना नहीं, उनको एक नया चांस देना है। यही फिलॉसफी उन्हें दूसरे जजेस से अलग करती है। दिसंबर 2022 में जज फ्रैंक कैप्रियो ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की। कोर्ट के बाहर उनकी तस्वीरों के साथ लोग आंसू में भीग गए। लोग कहते थे, हमने इंसाफ के साथ साथ इंसानियत भी सीखी है। आज जज कैप्रियो की कहानी दुनिया के हर इंसान को एक सबक देती है। इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, मोहब्बत और रहम से भी होता है। उनकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहेगी और उनका नाम इंसानियत के लिए एक रोशनी बनकर चमकता रहेगा। जरा सोचिए, एक ऐसा जज जो सिर्फ कोर्ट रूम को एक क्लास रूम बना गया, जहाँ सबक सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत का भी दिया जाता था। ये कहानी सिर्फ एक जज की नहीं, बल्कि इंसानियत की जीत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल सच की कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।